जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आखिर सुभाष चंद्र को लोन का सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ 0.03% में कर दिया गया। पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ साथ में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका भी लोन चल रहा है और अगर आपको भी सेटलमेंट कराना है तो आप भी सेटलमेंट कैसे कराएंगे और आखिर क्यों बैंक आपका इतने कम में सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं होती। आज का जो टॉपिक है, आप सभी लोगों को पता है कि आसपास में न्यूज़ आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी कि सुभाष चंद्र का 22,006 करोड़ रुपए का जो लोन था वो एकमात्र 6.5 करोड़ में सेटलमेंट हो गया है। 22,006 करोड़ का लोन मात्र 6.5 करोड़ में सेटलमेंट हो गया। अगर आप पूछेंगे परसेंटेज के हिसाब से कि कितने परसेंट में हुआ है, तो इसका परसेंट आपको 0.03% आएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाता हूं, अगर आप 100 रुपये का अगर उसने लोन लिया था तो उसमें से मात्र उसको 3 पैसे के आसपास ही देने पड़े होंगे। इतने कम में आखिर सेटलमेंट हुआ तो हुआ कैसे? इतने कम में सेटलमेंट हुआ तो हुआ कैसे? मंजूरी मिल चुकी है, सेटलमेंट भी हो चुका है और 99.97% का कट ऑफ भी उनको मिल चुका है। मात्र 6.5 करोड़ में सेटलमेंट 22,006 करोड़ का, यानी सीधे सीधे 22,000 करोड़ रुपए का वेवर मिल चुका है। अब आप लोगों को जान के ये बात बहुत ज़्यादा ही हैरानी हो रही होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। देखिए, आखिर ये हुआ है कोर्ट के ऑर्डर के बाद। कोर्ट के ऑर्डर ने मंजूरी दे दी है कि इनका सेटलमेंट मात्र 6.5 करोड़ में कर लिया जाए। अगर आपका भी लोन है, अगर आपका छोटा छोटा लोन है और बैंक आपको मंजूरी नहीं दे रही है कि आपका लोन हम कम में सेटलमेंट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप भी लोन सेटलमेंट के लिए ट्राई करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक ही बैंक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ SBI कार्ड का। SBI कार्ड है, किसी का लोन 10% में करती है सेटलमेंट, किसी का 20% में, किसी का 14% में, किसी का 16%, किसी का 18% में। यानी कि एक ही बैंक है, एक ही कार्ड है, लेकिन सभी व्यक्ति का अलग अलग परसेंटेज में सेटलमेंट हो रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस देना है। रेफरेंस आप कैसे दे सकते हैं? आप इनको एक सेटलमेंट लेटर दिखा के एक रेफरेंस दे सकते हैं कि देखिए, आपने इस व्यक्ति का 10% में सेटलमेंट किया है, तो ये मेरा रेफरेंस है कि आप जब दूसरे का 10% में सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपको मेरा भी करना होगा, आपको मेरा भी करना होगा। ये अगर आप तरीका अपनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। बहुत बार एजेंट्स बोल देते हैं कि नहीं सर, ये लेटर हमारे पास से नहीं निकला है, हमें नहीं पता इसके बारे में, ये किसने निकाला, कैसे निकाला। अगर कोई एजेंट अगर आपको सामने से ऐसा बोल रहा है तो सीधे सीधे बोलिए। अगर आपको अपने बैंक के बारे में जब नहीं पता तो फिर आप उस बैंक में काम करने लायक नहीं हैं। आप बैंक को आज ही छोड़ दें और कोई दूसरी जॉब अपने लिए ढूंढ ले। अगर आपका ये स्टेटमेंट आता है तो आपको कितने तक का हेयर कट मिल सकता है, कितने तक का डिस्काउंट मिल सकता है? आम आदमी को कभी भी इतना बड़ा डिस्काउंट आज तक नहीं दिया गया, लेकिन एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन को इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल चुका है। आपका कितने रुपए का लोन है और आप क्या चाहते हैं कि आपको कितना तक डिस्काउंट मिलना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, जिसमें कि ये मैं आग्रह करूँगा कोर्ट वगैरह से भी कि प्लीज़ एक सेटलमेंट का परसेंटेज रेट आम नागरिकों के लिए निकाल दीजिए। कि जैसे कोई अगर व्यक्ति है, उसको सेटलमेंट करना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसका सेटलमेंट 10% में होगा या फिर 20% में होगा। हर बैंक का सेटलमेंट रेट अलग है। कोई बैंक 40% में कर रही है, कोई 30% में कर रही है, कोई 20% में, कोई 10% में। जबकि बैंक को चलाने वाली अथॉरिटी एक ही है, RBI है। RBI ही सभी बैंकों को निर्देश देती है। फिर भी अलग अलग तरीके से ये लोग सेटलमेंट आज तक करते आए हैं। एक सेटलमेंट का रेट फिक्स होना चाहिए किसी भी बैंक के लिए। मान लेते हैं अगर SBI बैंक ही है तो पता रहना चाहिए कि SBI बैंक का अगर हम लोन नहीं दे पाएंगे तो हमारा सेटलमेंट कितने परसेंट में हो सकता है। इसके बारे में कोई बैंक आज तक जानकारी ना तो देता है, ना तो अब मुझे लगता है आने वाले समय में देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये रेफरेंस अगर आप देते हैं तो इससे आपका भी सेटलमेंट कम में होगा। 10% का अगर दे रहे हैं रेफरेंस तो आपको भी अपना सेटलमेंट 10% में ही कराना होगा। ये इतिहास में बहुत कम होता है कि इतना ज़्यादा रेट को आपको कट ऑफ कर दिया जाए
कि आपका सीधे 22,500 का लोन मात्र 6.5 करोड़ में सेटल कर दिया जाए। सुनने में ये बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन लेंडर्स को थोड़ा नुकसान हुआ होगा और उन नुकसान की भरपाई हम ही लोगों को करनी होगी। हम लोगों पे जो टैक्स वगैरह लिया जाएगा उसी से इनकी भरपाई की जाएगी। जबकि हमारा छोटा छोटा लोन होता है, 50 लाख का भी नहीं होता, उससे भी कम का लोन होता है, फिर भी उसको सेटल करने में कितनी दिक्कत आती है। अगर इसका लोन सेटलमेंट ना करके अगर इसी की जगह छोटे छोटे लेंडर्स का लोन सेटलमेंट कर दिया होता तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, कितना लोगों का भला हो जाता। लेकिन एक का हुआ है भला, उसके चलते अब कितने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को दिक्कत नुकसान उठाना पड़ेगा, वो तो हम ही लोग समझते हैं। और हम लोगों को जो हम लोग बचपन से ही जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स है, जितने भी गवर्नमेंट के जो भी आपको अप्लाइंसेस है, सब कुछ खरीदते हैं, सब पे टैक्स वगैरह देते हैं, लेकिन फिर भी हमें डिस्काउंट उतना नहीं मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस टॉपिक पे काफ़ी समय से आपने कहा था एक वीडियो बनाइए, तो 2 दिन बाद मैंने आज ये वीडियो शूट किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।